जय हिंद जय भारत। मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका एलएलबी नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बात आज हम करेंगे संविधान के बारे में। तो एक वीडियो में हम आपको बताए संविधान के बारे में कि संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा किसी भी देश राष्ट्र के नियम कानूनों के बारे में जाना जाता है और इसमें अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद का मतलब क्या है? संविधान बहुत विस्तृत है क्योंकि यह सर्वोच्च नियम कानून है, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे किसके बारे में कहाँ क्या लिखा है उसी को अनुच्छेद कहा जाता है और अनुच्छेद को ही हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन संविधान में बदलाव किया जा सकता है संसद द्वारा, वो भी आर्टिकल 368 के अनुसार या अनुच्छेद 368 के अनुसार। अब पहले इसमें अनुच्छेद 395 थे और इसको लिखे हैं माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन इन्हीं के अनुसार प्रेम बिहारी राय ज़्यादा भी लिखे हैं इन्हीं के अनुसार, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं लिखे हैं और इन्हीं का टू कॉपी प्रेम बिहारी राय ज़्यादा भी लिखे हैं। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह आया और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। लेकिन प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ये सेम टू सेम इसकी नकल बुक जो बनाए थे वो 6 महीनों में इन्होंने लिखा था और यह 251 पन्ने का होता है, कहीं कहीं पेज मिलेगा लिखने के लिए। पहले 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान समय में 448 हो चुके हैं और 22 भाग पहले थे, अब भी 22 ही भाग हैं और 18 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूची हो चुकी है। तो बदलाव किसके अनुसार किया जाता है? 368 के अनुसार, और कहाँ? संसद द्वारा। ये हो गया संविधान। संविधान का मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं उन्हें संविधान कहते हैं। जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ बैठ के लिखा जाता है वहाँ संविधान सभा हो गया, जहाँ इसके बारे में बात किया जाता है। आगे बात करेंगे। संविधान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि यह सर्वोच्च होता है, विस्तृत होता है। और हम आपको बताए थे संविधान यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि भारत का प्रथम यानी राष्ट्रपति जो वंशागत चुनाव ना हो, यानी उनके पुत्र हो, पुत्र के बाद दूसरा हो, दूसरे के बाद दूसरा हो, तो ऐसा नहीं, जो जनता अपनी इच्छा अनुसार जो चुनाव करती है। आगे हम बात करेंगे। इसके कई भाग हैं और इसी के अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इसको समझने के लिए कई भागों में इसको बांटा गया है क्योंकि यह बहुत विस्तृत हो जाता है। तो इसके भागों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें है सिविल लॉ, आईपीसी और सीआरपीसी। तीनों में हम एक एक करके बताएंगे। पहला आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ यानी सीपीसी, जिसको हम दीवानी बोलते हैं, जिसको दीवानी भी बोला जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल लॉ। इसमें ये आपको जाहिर चीज़ें बता दें, इसमें कोई मारपीट, गोली कांड, छिनैती, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें डायरेक्ट कागज़ की कार्रवाई होती है। जैसे मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़बरदस्ती घुस गया, नहीं दे रहा है या उसको बेच दिया या कुछ भी किया, तो इसमें यह भी नियम है। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खरीदी, निजी ज़मीन खरीदा और वह उसकी इच्छा कहेगा वो किसी को दान दे देगा, या 2 बेटे हैं तो एक बेटे को लिख देगा, तो वो उसके हक में है। और इसी में प्रॉपर्टी में एक नियम और भी है कि जैसे पैतृक संपत्ति, जैसे जो बाबा की संपत्ति थी और पिताजी पाए, तो पिताजी के तो उस संपत्ति पे अधिकार उस बच्चे का हो सकता है, लेकिन जो संपत्ति स्वयं बनाई गई हो उस संपत्ति पे उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार केवल मालिकाना है, मालिक चाहे अपने लड़के को दे या किसी को दे। लेकिन जो पैतृक का मतलब क्या होता है? जो पुश्तैनी होती है। जैसे मान के चलिए
बाबा के पास 4 बीघा है, वो मर गए, उनके पुत्र के पास 4 बीघा है, तो 4 बीघा में उसका अधिकार उस लड़के का हो सकता है, लेकिन जो पिताजी अपने द्वारा जमीन लिए हैं उसमें उस बच्चे का अधिकार नहीं हो सकता है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एग्रीमेंट। जैसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि 2 साल के लिए कोई घर ले लिए, कमरा ले लिए, किसी का स्कूल ले लिए, कोई भी चीज़ है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है। ये भी दीवानी के अंदर आती है। ML यानी मुस्लिम लॉ, और HL का मतलब हिंदू लॉ। जैसे मुस्लिम में होता है तलाक ले लीजिए, पहले क्या था, अब तो है नहीं, पहले क्या था कि तलाक 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 व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिए तो तलाक में आ गया। लेकिन हिंदू के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के नियम थे, अब तो सुधार किया गया है काफ़ी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें आपको कोई दंड नहीं होगा, या आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, पुलिस वाले आपको पीड़ित नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। इसमें केवल कागज़ का खेल होता है। यदि कागज़ आपकी मजबूत है तो आप जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें जुर्माना होता है, इसमें जुर्माना होता है, और जुर्माना जब आप नहीं देंगे तब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, तब हो सकता है आपको जेल हो। नहीं तो फिर यदि आप जुर्माना दे दिए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें ना आपको जेल होगा, ना पुलिस आपको डिस्टर्ब करेगी, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती है। सेक्शन को धारा कहते हैं, धारा को ही दफ़ा कहा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर सेकंड आता है हमारा IPC, यानी इंडियन प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता भी कह सकते हैं। यह 1860 यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम है। इसे ताज राते हिंद भी कहते हैं मुस्लिम शब्द में, और इसको हम फौजदारी कहते हैं। ये देखिए, ये पुलिस के हाथ में होता है, इस नियम पे पुलिस काम करती है। और जो जमीनी होते हैं, कागज होता है, शादी वाला होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो सिविल के हाथ में होती हैं, क्योंकि एक सभ्यता की पहचान है। और यहाँ जो होती है IPC, ये पुलिस के हाथ में होती है, पुलिस इसके अनुसार काम करता है। जैसे कोई दरोगा हो गया तो सारी पढ़ाइयाँ इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे एक उदाहरण हो गया 307, तो ये धारा होती है। पहले हम बता दें धारा होती क्या है। धारा का मतलब होता है क्रम वाइज। जैसे हमने अनुच्छेद बताया, अनुच्छेद का मतलब हो गया कि संविधान में जैसे पाठ का कोई पृष्ठ होता है तो पृष्ठ की जो संख्याएं होती है वही अनुच्छेद, संविधान की पृष्ठ की संख्याएं अनुच्छेद के अनुसार हम लोग कह सकते हैं। और धारा का मतलब होता है जो क्रम से चले, 1 2 3। जैसे वर्तमान में 511 धारा, IPC के अनुसार 511 धाराएं हैं, तो 1 2 3 4 5 ये जो क्रम से चलती हैं वही क्या है, धाराएं हैं। उन्हीं में लिखा है कि कौन व्यक्ति, जैसे मान के चलिए कोई हत्या कर दिया तो खोजना पड़ेगा 302 कहाँ है, तो 302 का मतलब 302 पे मिलेगा कि हत्या क्यों की है, कारण क्या है, सजा क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे 307 हत्या की कोशिश हो गया, 302 हत्या हो गया, 376 रेप हो गया, ये सारी चीज़ें भारतीय दंड संहिता में आते हैं, और इसी को हम फौजदारी कहते हैं। अगला पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं CRPC, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यह हमारा 1973 में पारित हुआ, लेकिन हम लोग इसको 1 अप्रैल 1974 से लागू किए। अब इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो गया और यह पता किया कि ये व्यक्ति किसी का हत्या किया है, तो पुलिस के पास केवल 24 घंटा पावर रहता है। 24 घंटा वो पकड़ के लाएगी, उसके बाद वह फेस करेगा। बहुत जब मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने या अदालत में कहीं ना कहीं वो पेश करेगा, पेश करने के लिए वो लेके जाएगा, तो कोर्ट, जो कोर्ट अपना काम करता है, कोर्ट करेगा CRPC के अनुसार, और पुलिस अपना काम करेगी IPC के अनुसार। अब आप समझ जाइए, CRPC में जैसे यह मान के चलिए 302 किया, तो कोई व्यक्ति कहा कि हाँ इसकी हत्या की गई, तो एक संदिग्ध रूप में वो पकड़ के लेके आया, कोर्ट को सौंपा। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास जब पहुंच जाएगा तो एक अलग पुलिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल पुलिस होती है, तो जेल पुलिस को सौंप दिया जाएगा और इनका काम खत्म हो जाएगा। वो कोर्ट के हाथ में रहेगा कि उसको सजा कब मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, कितने साल के लिए मिलेगी, छोड़ दिया जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा,
जुर्माना लगेगा, जेल लगेगा, क्या क्या होगा, वो सीआरपीसी के पास होता है। तो आप एक सिंपल उदाहरण आप समझ जाइए, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, ये पूरा कोर्ट के हाथ में होती है, इसमें पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, क्योंकि सर्वोच्च हमारे देश में केवल क्या है, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका न्याय है वही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि वो किसी को भी किसी भी रूप में यदि गलत पाया जाता है कोई भी है तो उसको सजा सुनाने का हक उसके पास होता है। तो सीआरपीसी यानी जो कोई गलती किया, जैसे कोई गलती किया तो आईपीसी में उसको देखा गया, लेकिन उसको सजा क्या देना है वो सीआरपीसी में है। इतना ही अंतर है। जैसे 302 मिल गया कि 302 किए हैं, लेकिन अब 302 को कितने साल के लिए सजा देना है वो सीआरपीसी बताएगा। आपको फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि संविधान किसी भी देश राष्ट्र को चलाने के लिए एक नियम होता है, और भारत का सबसे विस्तृत संविधान है जो 251 पन्नों का है। पहले 395 अनुच्छेद होते थे, अब 448 हो चुके हैं। सारी चीज़ें हैं, समझने के लिए आपको बता दिए। सिविल लॉ होता है, इसमें जेल वेल नहीं होता है, केवल जुर्माना उतरता है। कागज की सारी चीज़ें, शादी विवाह की सारी चीज़ें इसके अनुसार होती है। लेकिन कोई गलत काम होता है तो दंड का अनुसार पुलिस के रूप में होता है, तो हो गई फौजदारी में। लेकिन दंड कौन देगा ये हाथ होता है सीआरपीसी में, ये इसके बारे में लिखा है। जैसे एक उदाहरण आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति क्या किया, एक ज़मीन का एग्रीमेंट किया कि 2 साल के लिए मुझे यह ज़मीन चाहिए और मैं 5,000 रुपया प्रति महीना दूंगा, और वह दिया नहीं, कहीं चला गया या छोड़ दिया, तो उसको उतने दिन का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जेल नहीं होगा। जब पैसा नहीं देगा तब उसके ऊपर काम होगा। तो ये आ जाएगा कागज वाला, सिविल में आ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहीं चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, किसी का अपहरण कर लिया या हत्या कर दिया, रेप कर दिया, तो मान के चलिए रेप कर दिया, 376 लग गई धारा। अब 376 धारा लग गई, लेकिन कितने दिन का सजा है ये सीआरपीसी तय करेगा, और इसमें लिखा है, और यह इसको सजा सुनाएगा। यही सारी चीज़ें हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।